नमस्कार दोस्तों। और एक इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट वैकेंसी निकल कर आ रहा है। ये गवर्नमेंट वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी है। तो देखो, ये जो वैकेंसी निकल कर आ रहा है ये NCRTC की तरफ से, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये जॉइंट वेंचर का है, तो गवर्नमेंट जॉब है। तो ये जो वैकेंसी है तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होता है 15 सितंबर से शुरू होता है, और इसका क्लोजिंग डेट मीन लास्ट डेट है 13 सितंबर को इसका लास्ट डेट है। और इसका एग्ज़ाम होगा, टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन लगभग लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के बीच में इसका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद देखो कौन सी पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी और उसका क्वालिफिकेशन क्या है। फर्स्ट जो वैकेंसी है मेंटेनेंस एसोसिएट मैकेनिकल, इसके लिए 2 ही वैकेंसी है। इसका क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रिकल के लिए 36 वैकेंसी है और इसका क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इधर 22 वैकेंसी है, 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसके बाद मेंटेनेंस एसोसिएट सिविल के लिए इधर 2 ही वैकेंसी है और इसका क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद देखो सीरियल नंबर 5 प्रोग्राम एसोसिएट, इसके लिए 4 ही वैकेंसी है। इसका क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में भी होगा या IT में भी हो सकता है, BCA में भी या BSc में भी, BSc IT में होना चाहिए। उसके बाद टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए इधर 43 वैकेंसी है और इसका क्वालिफिकेशन ITI NCVT या SCVT में होना चाहिए। उसका सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए। उसके बाद टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए इधर 27 वैकेंसी है और इसका क्वालिफिकेशन ITI SCVT या NCVT में सर्टिफिकेट होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में। उसके बाद टेक्नीशियन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, इधर 3 वैकेंसी है और इसका भी क्वालिफिकेशन सेम ही है, ITI NCVT या SCVT होना चाहिए और सर्टिफिकेट एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेटर मैकेनिक ट्रेड में होना चाहिए। उसके बाद टेक्नीशियन फिटर के लिए 18 वैकेंसी है, इसका भी ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर ट्रेड में, NCVT अप्रूव्ड या SCVT अप्रूव्ड होना चाहिए। उसके बाद टेक्नीशियन वेल्डर के लिए 2 ही वैकेंसी है और इसका क्वालिफिकेशन ITI सर्टिफिकेट इन वेल्डर ट्रेड, NCVT या SCVT भी अप्रूव्ड होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है स्टेशन कंट्रोलर या ट्रेन ऑपरेटर या ट्रैफिक कंट्रोलर, इधर 67 वैकेंसी है। इसका क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी में भी होना चाहिए। उसके बाद देखो ये जो वैकेंसी निकल कर आया है सीरियल नंबर 1 से लेकर 5 और 11, इसका बॉन्ड है 1,50,000। अगर 2 ईयर के बीच में अगर ये जॉब आप छोड़ते हैं तो आपको 1.5 लाख की बॉन्ड का अमाउंट पे करना पड़ेगा। और जो सीरियल नंबर 6 से 10 के बीच में है उनके लिए बॉन्ड जो है 2 ईयर का बॉन्ड है, 1 लाख रुपये का बॉन्ड होता है। उसके बाद जो वैकेंसी जो सैलरी मिलेगा मेंटेनेंस एसोसिएट, प्रोग्राम एसोसिएट, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए 35,250 और ट्रेन ऑपरेटर के लिए 37,750 रुपये होगा और टेक्नीशियन के लिए 23,850 रुपये मिलेगा। ये सैलरी है। इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको देना था, तो थैंक यू।